क्योंकि हम जीत गए। अब मैं ऐसे ही बोलूंगा। दोबारा को जीत गए। दोबारा को फटी थी ना बहुत ज्यादा पड़ रही थी शुरू में 5-3 के गोल से। बात 3 के गोल से इंडिया पीछे। मतलब ऐसा चल रहा था जैसे ये और मैं फीफा खेल रहा और मैं हार रहा हूँ। 2-3 चल रहा था। स्कोर लाइन भी ऐसी थी फीफा टाइप वाली। वही बहुत खराब। नहीं लेकिन तुम एक बात समझो यार, अगर ये सब नहीं हो तो सट्टेबाजों का घर कैसे चलेगा? भाई हम ये सोच रहे थे खाना खाते वक्त जब मैच देख रहे थे। सीधा डायरेक्ट जीत गए तो फिर वही। नहीं मतलब तो वो एकदम हो जाएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब आउटराइटली आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को मतलब बॉलिंग में भी धो दिया, बैटिंग में भी धो दिया, अच्छा लगेगा क्या? उनकी भी कोई इज्जत है। एक सेशन जीतने दिया था हमने उन्हें, हाँ। बढ़िया था वो। लेकिन मेरा वही था, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि श्रेयस अय्यर या केएल राहुल, श्रेयस अय्यर या केएल राहुल। लेकिन बाद में जो पता चला, और मैंने तिवारी जब जा रहा था वो खाना खाने बाद, तो मैंने उससे बोला था कि केएल राहुल इज अ प्लेयर विच आई कैन बैंक अपॉन व्हेन इट कम्स टू नंबर 4। देखिए बात जब स्वार्थ की आती है तो मनुष्य का स्वार्थ बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं आज भी वो आदमी छक्का मारने के बाद भी अफसोस कर रहा था, आखिरी में वो चौका मार रहा था। मतलब चौका मार रहा था। भाई हम लोग कह रहे थे 5 रन है, चौका फिर छक्का मारेगा, करेगा सुनील century। शेट्टी हो, क्या कर रहा हूँ? ए आथिया देखा। और जो हम लोगों ने बात कही थी अपने पिछले वीडियोस में, जाम्पा के साथ क्या हुआ, वो तो उसको थोड़ा तोड़ाई, पेलम पिलाई, झपा झपाई। इतनी थूत बिगड़ गई है उसकी, इतना अच्छा तो मारा है मैक्सवेल उसे। कर रहा था। हाँ लिटरली मैक्सवेल की बॉल अच्छी पड़ रही थी। मैक्सवेल के शुरुआत के 2 ओवर के टप्पे देखे थे, रन नहीं दे पा रहा था कोई उस पे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट मैच बैटिंग व्हिच आई हैव सीन इन द वर्ल्ड। नहीं सही। नहीं एक्चुअली आपको इस चीज की जरूरत थी उस टाइम। उस समय जो कोहली का कैच उछला था ना, मेरा कलेजा जो था वो पहले यहाँ आया, फिर यहाँ भक्क से निकलने वाला था। और क्योंकि दौड़ा भी मार्च था, वो संकाह के चक्कर में वो उसके चक्कर में क्यों छूटा था वो कीपर। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उस दिन एमसीजी में वो कैच थोड़ा सा आगे पीछे चला जाता तो कोहली जो है उस दिन भी ले जाता मैच। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो हो गया कि हाँ उसे झटका लगा, हाँ वो जाग गया। आज जो हुआ, आज एकदम से वो जाग गया कि हाँ उसके बाद से एक शॉट हवा में नहीं, उसने रिप्ले किया अपने खुद के शॉट को कि मैंने गलत किया, मैंने पेड़ा बल्ला चलाया। चेहरा देख अरे उसकी शक्ल पे आ गया था कि अरे मैंने क्या मजाक कर दिया। और उसके बाद जब सही चला कैच आउट हुआ है वहां पे। वो तो होता है ना, किस्मत होता है, लेकिन फिर भी एक लैप्स होता है भाई। जैसे हम हेजलवुड और स्टार्क के लिए नींबू लेके बैठे थे, कितने मैच आने कोहली के नींबू लेके बैठे होंगे। तुम लोग पता नहीं उनके 3 ओवर फेंकते मैंने कहीं की सारी शक्तियां चूस लो, मैंने नींबू का निचोड़ा पी गया। मैं कहा उसका देखो ओवर फेंकनी नहीं है, उन्हें जिस रिदम भाई में। शुरुआत के 10 ओवर में ऐसे हुई हम लोग की। नहीं, उसके लेकिन बाद काफी साधारण। मेरा एक सवाल, बोलिए। डू यू बोथ फील कि ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं ट्रिक मिस कर दी? आपके जब फास्ट बॉलर एक रिदम में चल रहे हैं, इन टैंडम और वो विकेट ले रहे हैं, हेजलवुड को 2 ओवर कम दिए उस जमाने उस टाइम पे आपको कम से कम 12 या 14 ओवर तक चाहे उनको घोड़ों जैसे फिरवाते, आपको स्टार्क और हेजलवुड को नहीं हटाना चाहिए। सांस नहीं देनी चाहिए थी इंडिया को। क्योंकि नहीं भाई बॉल भी तो पुरानी होने लगती है आपकी। 7-8 ओवर की बॉल और 14-15 ओवर की बॉल, चूंकि हम जब क्रिकेट खेलते हैं इसलिए हम समझते फर्क हो जाता है उसमें, बल्ले पे आने लगती है। तो ये बात आप लोग भी मानोगे कि नहीं मानोगे कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने ट्रिक मिस? मुझे लगा कि वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। हाँ कह सकते हैं। हाँ दूसरा मेरे को ये सवाल मेरे मन में बहुत समय से है, ऐसा तुम भी अग्री करोगे कि स्टीव स्मिथ के रन जो हैं उसकी टीम को लगते नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। ओडीआई में चाहे स्टीव स्मिथ 100 भी मार देना, अगर वो 103, 104, 110, 120 गेंदों पे 100 आ रहा है उसका, तो वो जो इम्पैक्ट है ना इनिंग्स का वो खत्म सा होता दिखाई दे रहा है। आप उसका रोल समझिए ना। ये काम करने के लिए आपने नीचे स्टोइनिस और मैक्सवेल को पाला हुआ है। उसका काम है इनिंग को संभाल के एक एंड से रखना। अगर वो आपको 120 गेंद में 100 दे रहा है और आपके पास पीछे से 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको 20 बॉल में 50 या 25 बॉल में 50 दे सकते हैं,
तो उसका 100 वर्चफुल है। यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा पर मेरे को different जहाँ तक मेरे को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे ऐसे मैचेस गए हैं पीछे पास में भी, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं 400, 380, 350 ये टच करता है, लेकिन वो 310, 303, 302 पे अटक जाता है। और ये बहुत बार हुआ है। उनकी माना कि उनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, लेकिन कभी साउथ अफ्रीका जैसी टीम टक्कर जाए, इंग्लैंड जैसी टीम टक्कर जाए, इंडिया जैसी टीम टक्कर जाए, ये ऑस्ट्रेलिया में वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। हम्म। वरना जो आज पहले 2 ओवर में हालत हो गई थी इंडिया की, इसके बाद मजाल था अगर ये पॉइंटिंग की ऑस्ट्रेलिया होती, उनको 1 इंच सांस लेने दी होती। उसका नाम मत लिया करो, मूड खराब हो जाता है हम लोगों का। विलन इतना गंदा आदमी है वो। एक विलन। हाँ, अभी लास्ट मैच दिखा रहे थे जिसमें इंडिया जीती थी क्वार्टर फाइनल, उसमें भी उसके 104 थे। उसने सेंचुरी मारी थी। कितना खराब आदमी है वो। वर्ल्ड कप में उसके रन बचपन पता है खराब कितने? किया उसने। अरे बहुत हैं, बहुत। 1742। तो मैच जिस में आदमी ने अपने खेला है। वनडे करियर में 13,000 रन मारे हो, उसने 10% रन केवल उस इवेंट में मारे हैं जो 4 साल में एक बार आता है। खेला 42 तो मैच कितना खेला है। है। तो ऐसा नहीं 42 मैच खेलने वालों की कमी नहीं है। लेकिन देखो ना, वो जावेद मियांदाद का नाम सुना है? जावेद मियांदाद, पहले- सना जयसूर्या ने भी खेले हैं। पहले वर्ल्ड कप से लेके 96 तक के सारे वर्ल्ड कप उसने खेले, पर ऐसा नहीं है। और सचिन ने सचिन ने भी खेले, सचिन ने ज्यादा खेला 7। लेकिन रन भी तो कितने ज्यादा है। मेरा एक पॉइंट है, क्या आप लोग ये बात मानोगे कि नहीं मानोगे कि अब इंडिया को अपने बॉलिंग अटैक से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। 3 स्पिनर पास है, आपको अश्विन चाहिए हर पिच पे। आज जब दिखा रहे थे कि किसकी बॉल सबसे ज्यादा सटीक स्टंप पे जा रही थी, नंबर 1 पे अश्विन था 45%, और सबसे नीचे कौन था? जैम्पा पे 25। अश्विन, कुलदीप, जडेजा, मैक्सवेल, जैम्पा। मैक्सवेल की 27% थी। जडेजा जडेजा ने मजा आ गया भाई। क्या बॉल है। स्टीव और स्मिथ का वो ये wicket। हमेशा ऐसे ही आउट करता है इन दोनों को। माइकल क्लार्क और स्टीव स्मिथ को ऐसे ही आउट किया इसने हमेशा। देखो सिंपल सा फंडा, ही इज चिन्नई सुपर उसे लेंथ पता थी चेक अरे उसका पहला और इन लोगों को 8 रन का नहीं मारना चाहिए था। उसका बहुत ईगो हर्ट हो गया, गलती थी। उसका ईगो हर्ट हो गया। अरे खड़ा कर दिया उसने स्टीव स्मिथ को, ये तुमको क्यों बताते हैं। रह गया वो वहां पे। अच्छा स्टीव स्मिथ थोड़ा सा बकलोल आदमी है। तुम लाइन मिस हो गए हो, तुमको हवा नहीं, तुम जबरदस्ती करो। शिट, शॉट तो सही था, बॉल गलत हो गई। ट्राइनेस को कभी क्यों नहीं खिला रहे? इंजरी नहीं की, अभी स्कीम ऑफ थिंग में फिट नहीं बैठ रहा है। इसको किसकी जगह खिला देंगे? ग्रीन ग्रीन की इनको जगह बॉलिंग का खेले। ऑप्शन देता है ना, और टॉइनिस देता है, पर इनको अभी थोड़ा ऊंचा बॉलर चाहिए था हाइट की वजह से। हाइट की वजह से, टप्पा। ठीक और है। बाकी 9 मैचेस हैं, तो जगह तो उसकी बननी है ही है। और आज के आज बैटल के बाद तो बन जाएगी और उसको बनाएंगे, क्योंकि वो आउटराइट ऐसा खिलाड़ी है जो मारना शुरू करता है। तो अपना बॉलिंग कॉम्बिनेशन सेट है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने ऐसे बात कर रहे थे, माइक ड्रॉप ऐसे बात कर रहे थे यही। ईशान किशन ऐसे आया कि हम ये ही नीड्स टू प्रूव हिज मेटल, ही नीड्स टू डू इट फॉर इंडिया। और उसके बाद साइड के 6, 7 स्टंप की गेंद को ऐसे कौन भाई मारता क्यों है? छुआ दी इतनी, वो छोड़ भी देते स्टार भाई। के पेस पे। कोहली के प्रैक्टिस नेट सेशन देखता है ना, वाह कोहली भाई वही आदत पड़ गई। वही वाली आदत है, वो सुधार गई, ये बिगड़ गए। नहीं, ईशान किशन और ऋषभ पंत की वो बहुत गंदी आदत है कि वो ऑफ स्टंप के बाहर से घुमाने की सोचते हैं। आपने ऋषभ पंत को देखा है कितनी बार ये किया है। आहो, अरे इनको बहुत हर्ट किया है यार ईशान किशन ने। ये ये बहुत उम्मीद लेके आए थे कि ही विल प्रूव हिज वर्थ, प्रूव हिज मेटल। जैसे ही काकड़ा आउट, खत्म। दूसरी गेंद भी नहीं ली बेचारे ने। तब से ऐसे ही घूम रहे। ये मार्शमेलो है हमारा सस्ता। कोई नहीं, it's okay। यूपीएसआरटीसी का। हाँ। यूपीएसआरटीसी का। अच्छा, ये यूपीएसआरटीसी की सीट का कवर है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग पता नहीं, आप लोग ऑनलाइन ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने चुराया है नहीं सरकारी नहीं संपत्ति। नहीं नहीं, जमीन पे पड़ा हुआ था वहां पे रोड पे।
फिर आपको ये कैसे पता यूपीएसआरटीसी का है? क्योंकि हम बैठे हैं यूपीएसआरटीसी की बस में। आप कहिए कि हमें ऐसा लगता है। महक आ रही है बस की। ओह माय गॉड। जी, हमारे पास डॉक्टर सालुंकी है। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। नहीं। तो तुम कुछ कहो तो ईशान किशन के बारे में। उनको आज ऐसे रहने देते हैं। इक्का बहुत मुंह ज्यादा खुला के hurt। बहुत बहुत hurt है, बहुत hurt। और शेष अय्यर भी। दाढ़ी बनवा लो खाली इन लोगों से। अरे नहीं, उसने कह दिया था रिएक्शन देके शुरुआत में ही कि 2 कैच ले लिए हमने, आगे हम नहीं बना पाएंगे। ऐसे कहा था उसने, याद रखना। अच्छा, ये नोटिस किया था जब कोहली का कैच छूटा था तो ईशान किशन क्या कर रहा था डगआउट में? हाँ, उसके मुंह से इतने बढ़िया तरीके से। अरे जो उसने मामले देखी है। हमने रिप्ले में देखा। अरे उसने जो गालियां दी हमने कहा वो खुश हो गया था कैच छूटते। अरे हमें आवाज आ गई थी मन में पूरा का पूरा कि कैसे बोली होगी वो। इसको ये बात पता थी कि अगर आज इंडिया मैच हार जाती तो उनको सूली पे टांग दिया जाता। ये भी बात है। और इसके अलावा आज कोहली ने बेसिकली इसको और अय्यर दोनों को बचा लिया, वरना जो बदतमीजी करके आए हैं भाई। देखो शर्मा कप्तान, इसको तो आप हटाओगे नहीं। Exactly. शर्मा का आज पता है बिल्कुल दिन नहीं था, उसके हाथ से कैच भी ड्रॉप हुआ था। आज मेरे ख्याल से उसका बहुत बुरा दिन चल रहा था। दिन की कोई बात नहीं, आप कप्तान हैं, आप ओपनर हैं, आप ये नहीं कर सकते। बात तो ये भी है। ठीक है, आपने जो किया, आप सीधी पट्टे की गेंद मिस कर गए। आप बोल्ड हो जाते, मुझे नहीं खलता। हाँ, आप एलबीडब्ल्यू हुए हो और तीनों लाल आई थी। आपको शुभमन गिल की कमी तीनों लाल महसूस नहीं आई हुई? थी। भाई हम आपने मेरे मुंह की बात छीन शुभमन ली, गिल की ये कमी- सवाल ये बस कमी महसूस हुई? उसकी कमी। लगा 2 मिनट खेल। सर मुझे ये लगा कि अगर यही स्कोर अगर 250 होता तो मैं रो देता कि वो आज खिलाड़ी क्यों नहीं है। केवल 200 था और मुझे इतना भरोसा था कि 7वें नंबर पे जडेजा को खेलने आना है। हाँ। वो न्यूजीलैंड का घाव लेके घूम रहा है, कह रहा है छाती चिड़ दूंगा और मैच खत्म करके आऊंगा। हाँ, ये एक ये चीज थी। और दूसरा, देखो ना रन रेट पे क्या फर्क पड़ा तब तो आपको। हाँ, दूसरा आइजैक जारवोस का आगमन अरे, भारत में हो बस। चुका है। फिर से जारवोज आ चुके हैं। आ जाता है वो खेलने। मेरे को ये बताओ, इसको खिला दो। वीजा क्यों दे देते हैं? और ये अभी तक बैन नहीं है, इसे जेल में होना चाहिए इंडिया के अभी। नहीं। अरे यार सुनो, पहली यार बार ये कौन सी बात हुई? आप कितनी जगह पे White से किया केवल इंडिया को। हाँ? कितना? क्या हो गया? White 88 से रन देख दिए इंडिया को केवल। क्योंकि 40 के ओवरों के बाद उन्होंने खत्म किया 42-43वें ओवर में। तो ठीक है यार, ठीक कहाँ? 1 पॉइंट तो देना चाहिए था ना। ठीक कहाँ? अरे ओवर के हिसाब से होता है भैया। एक तो ये डकवर्थ लुईस और नेट रन रेट अच्छे से समझ नहीं आई है कभी हमें। भाई हमें और समझ मेरे समझ में आया। देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं मैथ्स गणित का विद्वान हूँ, क्योंकि मेरे बोर्ड्स में आए हैं कि पूरे के पूरे 33 मार्क्स। ओह माय गॉड। ठीक है। एक मिनट, कितने में? 100 में? हाँ, ओह, इतने ज्यादा मार्क्स आ गए थे। मेरे मैथ्स के टीचर ने बोला रो था दिए थे। नहीं, उनको हमने दी थी 33,000 फीस। तो उन्होंने कहा 1 मार्क का 1,000 रुपए पड़ा है तुम्हें। एक मार्क। बहुत बढ़िया। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बहुत अच्छे हैं वो टीचर। नहीं, आप देखो ना पूरे मैच इन शॉर्ट, एक सीख जो ऑस्ट्रेलिया को आज से मैच से लेनी चाहिए और एक सीख जो इंडिया को लेनी चाहिए। यू गो फर्स्ट। इंडिया को अपने क्या कहते हैं बैटिंग ऑर्डर पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा, कि अगर शुभमन गिल नहीं है तो सबको अब सोचना चाहिए कि क्या करना है। मतलब ओपनिंग थोड़ी संभल के करनी पड़ेगी। अब ये बल्ला बल्ला भगाने वाली चीज एक बल्ला घुमाने के लिए हमने जब रोहित शर्मा है हमारे पास, तो दूसरा कोई दिमाग वाला रखो अब, क्योंकि अगर ऐसा ही करना था तो हम सूर्य कुमार को उतार सकते थे आज। भाई मेरे हिसाब से हम तो कह रहे थे आप ईशान किशन को ना दे के ओपनिंग, या तो राहुल और रोहित। नहीं, राहुल राहुल की पोजीशन डिफाइंड है, क्योंकि 8 ओवर गेंद मूव करती है और मूविंग गेंद वो झेल नहीं पाता। वो शुरुआत में राहुल भी आता ना, तो उसका भी काम लग जाता है। मैं कुछ बोलना चाहता बोलिए सर। हूँ। इंडिया को एक सीख लेनी चाहिए। बताइए। शुरुआत के 5 ओवर में रन बनाने की कोशिश ना करें। लेफ्ट हैंड पेसर के सामने बहुत आराम से खेलें, बहुत सही। डॉट खेल लें,
कोई बात नहीं रन ना बनाए, क्योंकि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी या कोई भी जो ओपन कर रहा है, अगर वो 10 ओवर तक टिकता है तो वो 20वें ओवर तक रन बनाएगा ही बनाएगा। आप जितनी देर पिच पे रहेंगे उतने रन बनेंगे। अभी आपने देखा नहीं, आप सिंगल लीजिए सर कि आप चौका छक्का ना मारिए। मुझे लगता है इंडिया की केवल 50 रन हुए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर धीमे धीमे झुकना शुरू हो गया था अपने आप और ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर है। आखिरी 15 रन ड्यू आ गई थी, सब तौलिया लेके खड़े हुए थे। अरे गर्मी इतनी और थी, पसीना ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से एक इतना बड़ा कोई क्रिकेट एक्सपर्ट तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन मार्नस लाबुशेन की पोजीशन, लाबुशेन काकने जो भी है, आदिवासी नहीं लाबुशेन उसका असली प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ लाबुश हाँ। काकने है, उसको देखना पड़ेगा कि उसका एक्चुअली में टीम में रोल क्या है। वो अभी तक उसका रोल डेफिनेट आ नहीं रहा है। देखो उसका रोल जो है ना वो स्मिथ का था, ठीक है, लेकिन स्मिथ खेल रहा है वो एक तरीके से कार्बन कॉपी है। आप डेविड वार्नर और मार्श के साथ उतरते हो, दोनों लेफ्ट हैंडर, नंबर 3 नंबर 4 स्मिथ, और ये डेविड वार्नर और मार्श दोनों लेफ्ट हैंडर नहीं है, राइट लेफ्ट है। कौन मार्श, है? राइट मिचेल मार्श है वो, शॉन मार्श अच्छा गया भाई। पागल नहीं मैं बहुत पुराना चला गया। आप इमोशनल हो गए। Emotional। अच्छा जेफ मार्श तक नहीं जेफ गए। मार्श ठीक, वो अभी तक कंफ्यूज्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा उसका रोल क्या है। प्लस जो तुमने बात की ना स्मिथ वाली, एक तरीके से हम देखते हैं कि स्मिथ एडिशनल प्रेशर अपने ऊपर खुद ही ले लेते हैं कि लाओ हम ही रन बना दे, लाओ हम ही रन बना दे। नीचे जब हम उतरते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, इतना ईगो बर्डन उनके साथ है ही है। इतना ज्ञान नहीं देना है, अरे स्मिथ को फॉर्म में नहीं लाना है इनको। अच्छा खेल भैया, तुम अरे तो नहीं, भाई नहीं, स्मिथ रन बनाए, स्मिथ है यार। कोई नहीं भाई, वो रन बनाने लगा, हाँ दिक्कत दिक्कत हो जाएगी। वो बनाते हैं तो वो वो out भूल जाता नहीं है। होता। क्रिकेट फैन नहीं प्रीति, तुम बनाओ स्मिथ, तुम रन बनाओ, धीरे बनाओ बहुत ज्यादा। तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, यही करते रहो अगले 9 मैचों, 9 भी नहीं 8। अरे साहब मैं देख के हैरान हो गया था, 71 बॉलों में 42 रन, ये ओडिया इनिंग्स। इंडिया को क्या इंडिया को यही बैटिंग, जो आप दोनों ने कहा वही सेम पॉइंट मेरा, कि ध्यान देना चाहिए अपने बैटिंग ऑर्डर पे, और कि मतलब कैसे आप शुरुआत के, इन्होंने जो बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है, शुरुआत के अगर 5 ओवर आप ऐसे निकालते हो रन बनाने की और ये जरूरत नहीं, दिक्कत जो भी कि हो विकेट गई है। गिरने के बाद इन्होंने क्या, किया है। सब कॉन्टिनेंट पे जितनी भी पिचें हैं उसमें फास्ट पेसर्स के लिए शुरुआत में 8 से 9 ओवर तक स्टिंग रहता है ज़्यादा, उसके बाद गेंद जाती है, शेप चेंज होता है, मामला ठंडा है। तो ये 8 ओवर का ही खेल है भाई। सिराज को कितनी देर लगी थी श्रीलंका को साफ करने में? बताओ 10 ओवर। अगर वहीं उसका वो कोई एक आदमी रोकना शुरू कर देता, खत्म था। तो खैर आज का मैच हम लोग जीते। कल के ऑस्ट्रेलिया को क्या सीखना चाहिए मैं आपको बताता या। हूँ। ऑस्ट्रेलिया को अपने बैटिंग ऑर्डर में बस एक चेंज करो कि वो कैमरन ग्रीन को बाहर निकाले, स्टॉइनिस को अंदर लाए। स्टॉइनिस की बॉलिंग में भी धार है थोड़ी सी, और कैमरन ग्रीन से ज्यादा बेटर दिखेगा वो। मेरा मानना इंडिया है कि में ऑस्ट्रेलिया को क्या सीखना चाहिए, क्रिकेट छोड़ दो, बहुत हो गया। आप लोग शाहरुख खान बन लिए कि हर बार फिल्म फेयर लेके हम जाएंगे। बोला अब दूसरे आदमी को ट्रॉफी जीतने की बारी थे, इतनी घाटी टीम के साथ आप वर्ल्ड कप नहीं जीतना डिजर्व करते। वो T20 फ्लूक से जीत गए थे यार। नहीं ठीक है, अब बस हो गया। तुम लोग जैसे कर रहे हो करते रहो, अगले 4 मैच तुमको और हारने हैं, उसके बाद आगे संघर्ष करना है। अगला मैच मान जाए तो ठीक है। अगला मैच It's the Kiwis कल का versus Dutch. गॉड, 2 कठिन टीमें। बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। नीदरलैंड्स भैया की फेवरेट एकदम। मैच कहाँ है पहले? लेकिन न्यूजीलैंड पहली फेवरेट आ जाती मेरे है। ख्याल से कल मेरी 2 फेवरेट मैच टीमें कहाँ थी। है? मैच कहाँ है? हैं? मैच दिल्ली कहाँ में है? नहीं, न्यूजीलैंड दिल्ली versus में दिल्ली। हैदराबाद। इंडिया का दिल्ली नहीं नहीं नहीं, हैदराबाद बता रहे हैं। हैदराबाद हैदराबाद में। है मोस्ट प्रॉब्ली हैदराबाद। मैच कहाँ है? पता नहीं मालिक, डराओ मत। चाबी कहाँ? चाबी कहाँ कहाँ? चाबी। चाबी। अरे तुम भी को अब कैसे? अब कैसे? अब कैसे? मतलब मैं गलत नहीं होता, हैदराबाद। मैंने फिर भी मैंने आप लोगों के लिए देखो तो मेरे हिसाब से राजू बहुत ज्यादा जो है आंधी के झोंके में नीदरलैंड बहुत ज्यादा झोंके में गई जाएगी। पहला मैच जब तक मैंने नहीं देखा था हाँ, तब तक तो मैं नीदरलैंड को जान देता। बहुत पर प्रॉब्लम ये है कि अब न्यूजीलैंड ने हमारे पुराणों से शिक्षा ले ली है, हाँ। और उन्होंने 2 राक्षस भैया तापी और बतापी को बुला नहीं, लिया भाई, है। भाई, थापा का एक प्रेडिक्शन है, हाँ, न्यूजीलैंड फाइनल खेलेगी। जो माहौल है
अगर ये अतापी बतापी जगह रहे तो जीत भी जाएगी। तो कोई बड़ी बात नहीं। चुप रहो। अरे की बात मत मानिए आप लोग। सेमीफाइनल जीत जाएगी। हाँ। कंफ्यूज फाइनल तक पहुंचनी, सेमीफाइनल जीतना जरूरी है। इस फाइनल जाएगी कह रहा फाइनल जा सकती है। फाइनल तक जाएगी, जीतेगी थोड़ी भाई। सेमीफाइनल में हराया था ना, फाइनल में ठासेंगे। तीसरी अब तो रो देगा केन विलियमसन, 2 बार से हंस रहा है, इस बार फाइनल रो वाला देगा। रनआउट मारेंगे, अंडर 19 में मारा था साले को। स्टीव वो स्टंप था, Aggressive। कोहली बॉल डालेगा उसे। फुल सर्किल। कोहली फिर से डालेगा फैंटम। फैंटम देखिए आप कौन? रोमांटिकली होपफुल हो जाए तो अलग मसला है, पर मैं ये चाहता हूँ कि नीदरलैंड कल बेहतर फाइट करे। मैं चाहता हूँ कि 1 रन से जीते सिर्फ न्यूजीलैंड, ताकि उनकी नेट रन रेट खराब हो। नो। और अतापी बतापी जिंदा है। सब पागल है। सचिन रविंद्र। टीम चेंज न्यूजीलैंड में कोई क्या चेंज? विलियमसन वो नहीं करते हैं। विलियमसन को आराम दे देंगे नीदरलैंड से। वो साथ- नीदरलैंड के सामने विलियमसन को ले आएंगे। हाँ। नहीं, लेकिन एक चांस हो सकता है कि हाँ। हल्की टीम है तो शायद शायद ईग ऑफ थोड़ा सा करके ईग ऑफ ले आए। करके मिलना हो। बट मुझे लगता नहीं अभी, क्योंकि केन विलियमसन एज अ कैप्टन खुद भी बहुत ज्यादा टीम चेंजेस में बिलीव नहीं करता। नहीं करता था। और विनिंग कॉम्बिनेशन आप छेड़ो, क्योंकि उसके 3 नंबर पे आते आपको रचिन की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, और अतापी के साथ फिर बतापी नहीं आ पाएगा। गेम चेंजर आपके लिए कल के मैच में। गेम चेंजर कल के मैच पास जिंदा मेरा। अरे ये आदमी इतना ऑब्सेस्ड है ना, ये एम्स्टर्डम में घर बनाएंगे जाके देख लेना। गेम चेंजर तो कोई होगा नहीं, क्योंकि लेकिन- न्यूजीलैंड से तो कोई गेम चेंजर नहीं हो Big सकता, shot। क्योंकि वो सारे गेम मेकर्स हैं वहाँ पे। तो एक और एक प्लेयर जिसके ऊपर तुम्हारी बिल्कुल दोबारा से आंख ताक नजर रहेगी। मैट हेनरी, मेरे को वो बॉलर देखना है। बढ़िया बॉलर है। वो अच्छे से देखना है। पहले 10 ओवर में हाँ, विकेट लेने में सिराज नंबर 1 पे, स्टार्स नंबर 2 पे और मैट हेनरी नंबर 3 पे है। 32 विकेट, 27 विकेट और 25 विकेट। नहीं 42 विकेट। 32 42। पहले 10 ओवर में। हाँ 42। बट 32। देखिए, अरे हम बता रहे हैं। अरे हम देख रहे थे, देखो लड़ाई नहीं, 42 है। 42 है। खुफिया देखिए जाके बहुत अच्छी। नहीं। इसका प्रमोशन का पैसा नहीं दिया उन्होंने। हाँ, हम लोग का वीडियो देखिए। अरे तो हमारे बात देखी जाए तो वो सीन अच्छा है। अरे मैं कर दूंगा वो सीन, यहाँ पे लगा दो कैमरा। Most wickets in कल मारेगा रचिन रविंद्र सेंचुरी फिर से। अरे भैया रचिन रविंद्र कल फिर मारेगा। छोटू, मीठा मीठा तो खुश है ये। क्यों बेस्ट बैट्समैन ले जाओ, बेस्ट बॉलर ले जाओ, हमें वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडल और कप दे दो, बस। खत्म करो। बस हमें नहीं चाहिए, हमें 15 साल हो गए हैं, बहुत हो गया है। पता नहीं अभी आ नहीं रहा, खत्म करते हैं। हम आपको अगली बार इसको बता कल देंगे, मिलते हैं। उसमें लिख देंगे नीचे हमारे अभी जो हाँ। कैप्शन में आप पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल। हम्म। 42 ही है, 42 ही है। न्यूजीलैंड पर नीदरलैंड The end. दी एंड।